भारत ने टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप्स को ऐसा झटका दिया है कि चीन तिलमिला गया है। लगता है भारत का पहला झटका ही चीन को महंगा पड़ रहा है, तभी अपने आर्थिक नुकसान को लेकर वो त्राही त्राही कर रहा है। चीन अब अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए अपनी भड़ास निकालने में लगा हुआ है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने ट्वीट में तंज किया है कि अगर चीनी लोग भारतीय चीजों का बहिष्कार करना भी चाहें तो उन्हें बहुत भारतीय वस्तुएं मिलेंगी ही नहीं। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि राष्ट्रवाद से ज्यादा कई दूसरी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में एक लेख भी छपा है जिसमें भारत में राष्ट्रवाद के उभार से व्यापार को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीन के खिलाफ भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद की आंच अब आर्थिक क्षेत्र तक पहुंच गई है। कोरोना वायरस महामारी के संकट और भारत चीन के बीच चल रहे तनाव की वजह से दोनों देशों के बीच व्यापार में 30% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल सकती है। भारत चीन के बीच अगर व्यापार कम होता है तो इससे ज्यादा असर चीन पर ही पड़ेगा। चीन के साथ भारत व्यापार के घाटे की स्थिति में है, यानी वह चीन से आयात ज्यादा करता है और निर्यात बेहद कम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी चीन के साथ अपने व्यापार घाटे का हवाला देते हुए कहा था कि चीन से संबंध खत्म करने पर अमेरिका को फायदा ही होगा। यही वजह है कि चीन दोनों देशों के बीच व्यापार कम होने की आशंका से ज्यादा परेशान है। खैर, चीनी अखबार में बंदरगाहों पर चीन के कार्गो की अतिरिक्त चेकिंग का भी जिक्र किया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि चीन किस कदर तिलमिलाया हुआ है। लगता है भारत के शुरुआती प्रहार चीन सहन नहीं कर पा रहा। अखबार ने लिखा है कि भारत के बीच चीनी उत्पादों का बहिष्कार की मुहिम छेड़ने के अलावा बंदरगाहों पर चीनी कार्गो को रोका जा रहा है। सीमा संघर्ष से पहले ही भारत ने अपने यहाँ विदेशी निवेश को लेकर नियम सख्त कर दिए थे, जिसे चीनी कंपनियों को भारतीय कंपनियों का अधिग्रहण करने से रोकने की कोशिश के तौर पर देखा गया। यह कदम राजनीतिक हितों को साधने के लिए उठाया गया। भारत चीन में स्थापित कंपनियों को अपने यहाँ रिलोकेट करना चाहता है, लेकिन उसके यहाँ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को देखते हुए ये बेहद मुश्किल है। ग्लोबल टाइम्स ने तो ये आशंका तक जाहिर कर दी कि चीन और भारत के बीच होने वाला व्यापार साल 2020 में 1/3 तक कम हो सकता है। यहाँ तक कि द्विपक्षीय व्यापार में 50% तक की गिरावट भी हो सकती है। लेकिन फिर भी चीन की अकड़ अपनी जगह बरकरार है, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि चीनी आपूर्ति पर निर्भर भारतीय उद्योग चीनी माल का बहिष्कार नहीं कर पाएंगे। चीन का विकल्प ढूंढने में भारत को सालों लग जाएंगे। टिकटॉक और दूसरे चीनी ऐप्स पर बैन लगने से चीन को इस कदर मिर्ची लग गई कि वो भारत के लिए कोरोना वायरस महामारी का जिक्र करने से भी नहीं चूका, जबकि खुद चीन इस महामारी से त्रस्त रहा है और वो भारत को नसीहत दे रहा है कि इस वायरस की रोकथाम पर भारत ध्यान दे।